नमस्कार। बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कहानी है। ना गंगदत्ता पुनरेत कूपम। अब गंगदत्त लौटकर कुएं में नहीं आएगा। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अपने भाई बंधुओं में, पटीदारों में झगड़ा होने पर दुश्मन का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसी विषय पर एक मेढक की कहानी है जिसका नाम गंगदत्त है। उसकी कहानी पूरी सुनने के बाद ही आपको मज़ा आएगा। एक रहट वाले कुएं में एक मेढक का परिवार रहता था। उसके कुछ पटीदार भी रहते थे। उसमें एक मेढक के परिवार के मुखिया का नाम गंगदत्त था। पटीदार एवं सगे संबंधी कभी कभी मजाक में गंगदत्त की हंसी उड़ा दिया करते थे। इससे गंगदत्त काफ़ी परेशान हो जाता था और पटीदारों सगे संबंधियों को सबक सिखाने के लिए सोचा करता था। एक दिन उसकी पटीदारों एवं संबंधियों ने गंगदत्त की ज़्यादा ही हंसी उड़ा दिया। गंगदत्त उन सबको सबक सिखाने के लिए कुएं में लगी रहट के डिब्बे के सहारे कुएं से बाहर आ गया और इधर उधर भटकने लगा। उसको एक प्रियदर्शन नाम का सांप दिखाई पड़ा जो कि एक बिल में घुस रहा था। गंगदत्त ने आवाज़ लगाई, प्रियदर्शन प्रियदर्शन। बिल के अंदर से सांप बोला, कौन हो तुम? तो गंगदत्त ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, डरो मत, मैं एक मेढक हूँ, मेरा नाम गंगदत्त है। तो सांप ने सोच में पड़ गया कि मेढक होकर मुझे क्यों आवाज़ दे रहा है। सांप बोला, क्या बात है भाई, बताओ। गंगदत्त ने कहा, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। सांप पहले तो हिचकिचाया, फिर सोचा मेढक से दोस्ती में फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। तो सांप ने कहा, गंगदत्त भाई दोस्ती क्यों करना चाहते हो? तो मेढक ने कुएं की सारी घटना बताई और कहा कि आप अगर मेरे साथ चलो तो आपको बिना परिश्रम के पूरे जीवन हमेशा ही भोजन मिलता रहेगा। हम पूरे जीवन दोस्ती निभाएंगे और आपका साथ देंगे। सांप ने बात मान लिया और गंगदत्त के साथ चल दिया। दोनों किसी प्रकार कुएं में रहट के डिब्बे के सहारे नीचे उतर गए। सांप एक कुएं की दीवार में एक जगह देखकर उसके खोड़र में कुंडली मारकर बैठ गया। अब कुएं के सारे मेढक डर गए। दूसरे दिन जब सांप को भूख लगी तो जो मेढक गंगदत्त को सबसे ज़्यादा परेशान करता था, सबसे ज़्यादा हंसी उड़ाता था, गंगदत्त ने सबसे पहले उसी के तरफ इशारा कर दिया। सांप ने उसे तुरंत झपट करके खा लिया। अब गंगदत्त की थाक पूरे समाज में, पूरे कुएं में जम गई। गंगदत्त रोज़ किसी न किसी को इसी तरह इशारा करता, सांप उसे खा जाता। अब गंगदत्त की मजाक उड़ाने की किसी की हिम्मत नहीं रही। कुछ दिन बाद सांप बिना गंगदत्त के इशारा किए ही अपने हिसाब से किसी न किसी को भोजन बना लेता था। गंगदत्त फूला नहीं समा रहा था कि उसका मित्र बहुत ही पावरफुल है, जिसको वो चाहेगा उसको उसका मित्र समाप्त कर देगा। किंतु कुएं में मेढकों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी और समय बीतने लगा। धीरे धीरे सांप ने गंगदत्त के सारे पटीदारों, फिर सारे सगे संबंधियों, इसी तरीके से सबको वहाँ पर कुएं के अंदर खा लिया। अब केवल गंगदत्त का ही परिवार बचा। अब क्या था, गंगदत्त और सांप ने दोनों ने बातें किया तो सांप ने कहा कि मित्र, पेट है कि मानता नहीं है, भूख बराबर लगी रहती है, कुआं से बाहर मैं जा नहीं सकता हूँ, निकल नहीं सकता हूँ। आपने वादा किया था कि जीवन भर भोजन आपको मिलेगा, तो अब बताओ किसको खाऊं? अब गंगदत्त पछताने लगा और सोच में पड़ गया कि अब मेरा ही परिवार बचा है। तो उसने विनती किया कि हे मित्र, अब हमारे परिवार को छोड़ दो। लेकिन सांप कैसे छोड़ देता? उसको भूख लगी हुई थी। उसने गंगदत्त के छोटे बेटे को खा लिया। अब गंगदत्त बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, बहुत पश्चाताप हुआ उसे।
लेकिन करे तो क्या करे, सांप डेली उसके एक बेटे को रोज खाने लगा और अंत में धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को खा गया। गंगदत्त का रो रो कर बुरा हाल था। इस प्रकार गंगदत्त के परिवार में केवल उसकी पत्नी बची। अब गंगदत्त प्रियदर्शन के रोज विनती करने लगा कि हे मित्र, मेरी पत्नी को छोड़ दो, इसके बिना मैं मर जाऊंगा, मैं अपना जीवन नहीं बिता पाऊंगा, आप मित्र हो, हमारी बात मान लो। लेकिन सांप इतना भूखा था कि उसकी पत्नी को भी खा गया। अब गंगदत्त के दुखों का कोई अंत नहीं था। उसका पूरा परिवार, उसकी पूरी पत्नी सब समाप्त हो चुके थे। गंगदत्त ने सोचा और सोच विचार करके प्रियदर्शन सांप से कहा कि हे मित्र, अब अकेला मैं बचा हूँ, मुझे खा लो, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है। किंतु मैं आपके लिए चिंतित हूँ कि मेरे खा लेने के बाद, मुझे खा लेने के बाद आप क्या खाएंगे और आपका जीवन कैसे बचेगा। इसलिए अगर आप चाहो तो मैं बाहर जा कर के आपके भोजन की व्यवस्था करूं, क्योंकि मैं आपका मित्र हूं, आपको वचन दिया है, इसलिए मैं आपकी भोजन की व्यवस्था करूंगा। ये सब बात कर करके और प्रियदर्शन से की इच्छा जान करके वो डिब्बे से बाहर आया और जा करके एक तालाब में रहने लगा। इधर सांप कुएं के अंदर छटपटाने लगा भूख से। तो उस कुएं में एक खड्डा और था, एक खोड़हर और था, उसमें एक गोह रहती थी जो कि रोज बाहर जाया करती थी। गंगदत्त ने उस गोह से कहा, हे बहन, मेरा मित्र गंगदत्त। सांप ने उस गोह से कहा कि हे बहन, मेरा मित्र गंगदत्त बाहर गया हुआ है और उसको ढूंढ करके अगर मिल जाए तो ये बता देना कि आपका प्रियदर्शन मित्र आपकी बहुत याद कर रहा है और आपसे मिलना चाहता है, एक बार चले जाओ, उससे मुलाकात कर दो। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर गंगदत्त नदी के किनारे, तालाब के किनारे उस गोह को मिल गया। गोह ने सांप का संदेशा सुनाया तो गंगदत्त ने कहा, ना गंगदत्ता पुनरेत कूपम, अब गंगदत्त लौट कर उस कुएं में नहीं जाएगा। मित्रों, इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब हम आपस में लड़ाई झगड़ा कुछ भी करें, उसमें दुश्मनों की मदद नहीं लेना चाहिए। यदि दुश्मन की मदद हम लेते हैं तो ये गंगदत्त वाला हाल हमारे साथ भी हो सकता है। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को कहानी सुनने से उनकी बुद्धि बढ़ती है और याददाश्त बढ़ती है, याद रखने की क्षमता बढ़ती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।